नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर बीपीएससी का जनरल स्टडीज पेपर 1 और पेपर 2 पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका मेंस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हम लोग जीएस 1 का यहाँ पर जो है क्वेश्चन क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो जीएस 1 का हम लोग सेक्शन नंबर 1 को पढ़ेंगे, जो कि आपका इंडियन आर्ट्स एंड कल्चर या फिर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका एग्जामिन द एसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ द सब्सिडी अलायंस सिस्टम, हाउ फार डिड इट कंट्रीब्यूट इन मेकिंग द ब्रिटिश कंपनी द सुप्रीम सॉवरेन अथॉरिटी इन इंडिया। तो एग्जामिन द एसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ द सब्सिडी अलायंस सिस्टम, हाउ फार डिड इट कंट्रीब्यूट इन द मेकिंग द ब्रिटिश कंपनी द सुप्रीम सॉवरेन अथॉरिटी इन इंडिया। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ, तो सब्सिडी अलायंस सिस्टम का आपका क्या क्या प्रिंसिपल था, क्या क्या यहाँ का जो उसका जो भी फंक्शन था, जो भी काम था, तो उन्होंने कैसे काम किया। हाउ फार डिड इट कंट्रीब्यूट इन द मेकिंग द ब्रिटिश कंपनी द सुप्रीम सॉवरेन अथॉरिटी इन इंडिया। तो सब्सिडी अलायंस ने कैसे जो है ब्रिटिश कंपनी को यहाँ पर राजसत्ता या फिर सुप्रीम पावर बनाने के लिए काम किया, जो भी पावर देने में इंडिया में काम किया। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे द सब्सिडी अलायंस सिस्टम वाज यूज्ड बाय वेलेस्ली टू ब्रिंग इंडियन स्टेट विद इन द ऑर्बिट ऑफ द ब्रिटिश पॉलिटिकल पावर। तो जो आपका सब्सिडी अलायंस सिस्टम है वो वेलेस्ली के द्वारा जो है लागू किया गया था, लाया गया था, तो ब्रिंग इंडियन स्टेट, जो भी आपका इंडियन स्टेट है, जो भी इंडिया जो भारतीय राज्य थे, ठीक है, विद इन द ऑर्बिट ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिकल पावर। तो ब्रिटिश के जो भी राजनीतिक जो आपका पावर थे उसके अंडर में काम करने के लिए। ठीक है, द सिस्टम सर्व द ड्यूअल पर्पस ऑफ असर्टिंग ब्रिटिश सुप्रीमेसी इन इंडिया एंड द सेम टाइम ऑफ सेविंग इंडिया फ्रॉम द मीनांस ऑफ नेपोलियन। ठीक है, तो द सिस्टम सर्व द ड्यूअल पर्पस ऑफ असर्टिंग ब्रिटिश सुप्रीमेसी। तो ये आपका जो सिस्टम था ब्रिटिश सुप्रीमेसी, जो आपका ब्रिटिश पावर है यहाँ और भी इसको मजबूत करने के लिए लाया गया था इन इंडिया एंड द सेम टाइम ऑफ सेविंग इंडिया फ्रॉम मीनांस ऑफ नेपोलियन। तो नेपोलियन के आक्रमण से जो है आपको सब्सिडी इंडिया बचाने के लिए लाया गया था। द सिस्टम प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द एक्सटेंशन ऑफ कंपनी डोमिनेंस। तो आपका जो सब्सिडी अलायंस सिस्टम था वो भारतीय क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही बड़ा कंपनी का ये पार्ट था। ठीक है, a typical subsidiary treaty was negotiated on the following terms and conditions। तो ये typical subsidiary treaty was negotiated on the following terms and conditions। तो आपका जो सब्सिडी ट्रीटी जो है, सब्सिडी अलायंस जो था वो आपका कैसे होगा, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन होगा, वो इस पर निर्भर कर रहा था। तो आपका क्या क्या कंडीशन था, तो आपका 6 कंडीशन यहाँ पर दिया गया। तो पहला था आपका द इंडियन स्टेट वाज टू सरेंडर इट्स एक्सटर्नल रिलेशन। तो आपका जो भी विदेशी रिलेशन है उसको जो है ब्रिटिश सरकार को सौंप देना होगा। ठीक है, टू द केयर ऑफ द कंपनी एंड वाज टू मेक नो वार, और बिना उसके पूछे कोई भी आप युद्ध नहीं लड़ सकते हैं। इट वाज टू कंडक्ट नेगोशिएशन विद अदर स्टेट थ्रू द कंपनी। अगर आपको कोई भी जो भी आपके बगल के राज्य से कोई भी आपको विचार विमर्श करना या कोई भी आपको बातचीत करना, लड़ाई करना, तो आपको पहले कंपनी से राय मशवरा लेना होगा। ठीक है, तो द इंडियन स्टेट वाज टू सरेंडर इट्स एक्सटर्नल रिलेशन टू द केयर ऑफ द कंपनी एंड वाज टू मेक नो वार्स। इट वाज टू कंडक्ट नेगोशिएशन विद अदर स्टेट थ्रू द कंपनी। तो कंपनी के थ्रू ही आपको अदर स्टेट के द्वारा जो भी कुछ नेगोशिएशन करना या कुछ भी आपको एग्रीमेंट करना, ठीक है, तो आपका कंपनी के द्वारा ही होगा। ए बिगर स्टेट was to maintain an army within its territory commanded by the British officer for the preservation of public peace, and the ruler was to cede territory in full sovereignty for the upkeep of the force. A smaller state was required to pay tribute in cash to the company। ठीक है, तो क्या है, जो आपके बड़े राज्य थे, a bigger state was to maintain an army within its territory commanded by the British officer। तो आपको जब बड़े राज्य में एक जो है आर्मी, एक मिलिट्री को जो है वहां पर ब्रिटिश ऑफिसर के द्वारा कमांड किया जाता था। ठीक है, फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ पब्लिक पीस, तो वहां पर शांति व्यवस्था बनाने के लिए। एंड द रूलर वाज टू सीट टेरिटरी इन फुल सॉवरेनिटी फॉर द अपकीप ऑफ द फोर्स। ठीक है, तो आपका जो है पूरे फोर्स का वहां पर जो है देखभाल कौन करेगा, तो आपका जो है वहां के रूलर करेंगे। ठीक है, जो भी आपका खर्चा पानी देगा वहां का। ठीक है, और वहां पर ब्रिटिश आर्मी वहां पर काम करेगी। ए स्मॉलर स्टेट वाज रिक्वायर्ड टू पे ट्रिब्यूट इन कैश टू द कंपनी। अगर छोटा स्टेट है तो वहां पर आपको कंपनी को जो है कैश में पेमेंट करना होगा। ठीक है, द स्टेट वाज टू एक्सेप्ट ए ब्रिटिश प्रेसिडेंट एट इट्स कैपिटल। तो आपको जिस स्टेट में आपका जो सब्सिडी अलायंस लाया गया वहां के
जो है जो कैपिटल है उस वहां पर आप एक ब्रिटिश रेजिडेंट एक ब्रिटिश राजदूत को रखना पड़ेगा। द स्टेट वाज नॉट टू एम्प्लॉय यूरोपियंस इन इट सर्विस विदाउट द कंसल्ट ऑफ द कंपनी। तो जो भी वहाँ के आपके राजा महाराजे हैं, जो भी आपके सब्सिडी अलायंस के अंदर जो भी आपका स्टेट आ रहा है, वहां पर बिना कंपनी के परमिशन के, ठीक है, यूरोपियंस को इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। ठीक है, यूरोपियंस को जैसे कि आपके जो भी फ्रेंच हो गए, डच हो गए, वहां पर काम वहां पर नहीं करेंगे। ठीक है, द कंपनी वाज नॉट टू इंटरफेयर इन द इंटरनल अफेयर ऑफ द स्टेट। तो आपके जो भी आपके राज्य के अंदर जो भी इंटरनल जो भी चल रहा होगा, जो भी आपका इंटरनल अफेयर्स वगैरह, ठीक है, उसमें कंपनी का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। ठीक है, द कंपनी वाज टू प्रोटेक्ट द स्टेट कंसर्न अगेंस्ट फॉरेन एनिमीज ऑफ एवरी सॉर्ट ऑफ काइंड। Wellesley did not invent the subsidiary system। तो Wellesley did not invent the subsidiary system। तो Wellesley ने आपका जो है सब्सिडी सिस्टम को इन्वेंट नहीं किया था। ठीक है, और यहाँ पर क्या कह रहा है, तो कंपनी का काम क्या होगा, जो ब्रिटिश कंपनी का काम होगा, जो भी आपके विदेशी जो दुश्मन है उसे बचाएंगे कौन, तो आपके ब्रिटिश कंपनी बचाएगा। ठीक है, वो प्रोटेक्ट करेगी। ठीक है, आपको आपके स्टेट को। ठीक है, तो आपका यहाँ पर क्या था, ए टाइपिकल सब्सिडी ट्रीटी वाज नेगोशिएटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन। तो द इंडियन स्टेट was to surrender its external relation to the care of the company and was to make no wars. It was to conduct negotiation with other states through the company. A bigger state was to maintain an army within its territory commanded by the British officer for the preservation of public peace, and the ruler was to sit territory in full sovereignty for the upkeep of the force. A smaller state was required to pay tribute in cash to the company. The state was to accept a British resident at its capital. The state was not to employ Europeans in its service without the consult of the company. The company was not to interfere in the internal affairs of the state, and the company was to protect the state consent against foreign enemies of every sort or kind. Wellesley did not invent the subsidiary system। ठीक है, the system was perhaps first used by Dupleix, who had lent European troops to the Indian princes at the expenses of the latter। ठीक है, तो आपका जो है लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा जो है सब्सिडी अलायंस आपका सिस्टम नहीं लागू किया गया था। द सिस्टम ऑफ परहैप्स फर्स्ट यूज्ड बाय डुप्लेक्स। तो आपका ये सिस्टम है सबसे पहले डुप्लेक्स के द्वारा लागू किया गया था। ठीक है, आपके भारतीय राज्यों पर। ठीक है, in ever since the governorship the system had been applied with more or less insight by the almost every governor general of India। ठीक है, ever since the governorship the system had been applied with more or less insight almost every governor general of India। Wellesley's special contribution was that he greatly developed and elaborated the system and applied it in case of every Indian state। ठीक है, तो वेलेस्ली जो है आपका ये इस आपका सब्सिडी अलायंस पर कुछ ज्यादा ही इस पर जो फोकस किया। ठीक है, इसको भारतीय राज्यों पर लागू करने के लिए। ठीक है, the earliest subsidy treaty negotiated by the company was with the Nawab of Awadh in 1765, in which the company undertook to defend the frontiers of Awadh and the condition of the Nawab defraying the expenses of such defense। A British resident was stationed at Lucknow। तो सबसे पहले आपका जो है सब्सिडी अलायंस वेलेस्ली के लागू करने से पहले भी आपका जो है कंपनी के द्वारा अवध में जो है 1765 में जो है नवाब अवध 1765 में वहां पर कंपनी जो है अवध के फ्रंटियर्स पर, ठीक है, वहां पर काम किया। ठीक है, वहां पर लागू किया ब्रिटिश रेसिडेंट। तो आपका जो अवध में एक ब्रिटिश रेसिडेंट लखनऊ में लागू लाया गया था। ठीक है, ब्रिटिश राजदूत। द फर्स्ट टाइम द कंपनी insisted that the subsidy state should have no foreign relation was in the treaty with Nawab of Carnatic concluded by Cornwallis in 1787। The first time the company insisted that the subsidy state should have no foreign relation was in the treaty with Nawab of Carnatic concluded by Cornwallis in 1787। सबसे पहले जो है कर्नाटक के नवाब पे जो है सब्सिडी जो है लाया गया था। ठीक है, अब जहां पर आपका कोई भी विदेशी संबंध जो है विदेशी संबंध नहीं बनाने के लिए कहा गया था। ठीक है, द फर्स्ट टाइम द कंपनी इंसिस्टेड दैट द सब्सिडी स्टेट शुड हैव नो फॉरेन रिलेशन वाज इन द ट्रीटी विथ नवाब ऑफ कर्नाटक। ठीक है, तो कोई भी आपको फॉरेन जो है संबंध नहीं बनाना है। ठीक है, ये आपका 1787 में
नवाब कर्नाटिक के द्वारा कॉर्नवालिस ने कहा था, ठीक है। लेटर सर जॉन सॉर इन द ट्रीटी विद द नवाब of Awadh 1798 insisted that the Nawab was not to hold communication with or admit into his service with other European national। तो बाद में जब आपके सर जॉन सॉर आए तो उन्होंने जो है 1798 में आपके यूरोपियन नेशनल के कम्युनिकेट करने के मना कर दिया, ठीक है। द डिमांड फॉर सरेंडर ऑफ टेरिटरी इन कम्युनिकेशन ऑफ कैश मनी वाज नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप। तो डिमांड फॉर सरेंडर ऑफ टेरिटरी इन कम्युनिकेशन ऑफ कैश in commutation of cash money was the next logical step। As the monetary demands of the company were very high, which the state found unable to pay, Wellesley made it a general rule to negotiate for surrender of territory in full sovereignty for the upkeep of the subsidiary force, ठीक है। तो जो भी ये पैसे मांगते थे यूरोपियन नेशनल, ठीक है, उनको देने पाने में आपके जो नवाब जो भी राजा महाराजा थे वो सक्षम नहीं थे। तो उसके बाद वेलेस्ली ने क्या किया, तो उन्होंने आपके जो उनके क्षेत्र को अध्ययन करने का जो है काम किया, ठीक है। द सब्सिडरी सिस्टम वाज द ट्रोजन हॉर्स प्रैक्टिस इन एम्पायर बिल्डिंग। तो एक तरह का ये ब्रिटिश के द्वारा अपने साम्राज्य को खड़ा करने के लिए एक ट्रोजन हॉर्स था। इट डिसार्म द इंडियन स्टेट एंड few British protectorate over them। तो ब्रिटिश जो आपके ब्रिटिश कंपनी थी उन्होंने जो है इंडियन स्टेट को पूरी तरीके से बिना शस्त्र के कर दिया, ठीक है, बिना हथियार के। एंड few British protect over them। तो आप वहां पर ब्रिटिश का जो भी आपका शासन व्यवस्था होगा या फिर वहां पर सुरक्षा होगा, ठीक है, जो भी आपका काम धाम देखेंगे। द गवर्नर जनरल वाज प्रेजेंट बाय प्रॉक्सी इन एवरी इंडियन स्टेट that accepted the subsidiary alliance। तो the governor general was present by proxy in every Indian state that accepted the subsidiary alliance। Thus it deprived the Indian princes of means of prosecuting any measures or of forming any confederacy against the British, ठीक है। It enabled the company to maintain a large standing army। तो it enabled the company to maintain a large standing army at the expense of the Indian princes। तो आपका जो भी कंपनी जो भी आपका उसके क्षेत्र में इंडियन प्रिंस के क्षेत्र में जो भी कंपनी जो भी आर्मी काम करेगी उसका जो है पूरा खर्चा कौन उठाएगी, तो इंडियन प्रिंसेस के जो आपके जो राजा महाराजा वो उठाएंगे। द कंपनी गॉट इट्स आर्मीज स्टेशनेड हैदराबाद, पूना, ग्वालियर एंड पेड बाय फॉरेन सब्सिडीज, ठीक है। तो कंपनी की जो भी आर्मी थी जो कि आपके हैदराबाद, पूना और ग्वालियर में थी वो आपके फॉरेन सब्सिडी के द्वारा पेमेंट थी पे की जाती थी, ठीक है। द आर्मी वाज कॉन्स्टेंटली मेंटेन इन ए स्टेट ऑफ परफेक्ट इक्विपमेंट एंड वाज प्रिपेयर्ड फॉर एक्टिव सर्विस इन एनी डायरेक्शन एट द शॉर्टेस्ट नोटिस। This force could have been directed against any of the principal states of India without the hazard of disturbing the tranquility of the company possession and without requiring any considerable increase of the permanent military expenses of the government of India। The stationing of the company's troops in the capitals of the Indian princes gave English the control of the strategic and key position in India with arousing the jealousy of the other European nation, ठीक है। By this system, the company threw forward her military considerably in advance for its political frontier and thus kept the evil of war at a distance from the source of her wealth and power। तो इस वजह से क्या हुआ, आपके सब्सिडी अलायंस सिस्टम के क्या हुआ, तो आपके जो ब्रिटिश के जो आपके मिलिट्री है वो काफी मजबूत हो गए, ठीक है। और आपके जो है राजनीतिक जो भी आपके क्षेत्र है उस पर ये आप इस पर आगे काम करने लगे, ठीक है। इन केस ऑफ एक्चुअल वार द वार थिएटर वाज ऑलवेज अवे फ्रॉम द कंपनी टेरिटरीज एंड दिस सेव्ड हर टेरिटरीज फ्रॉम द डिवास्टेशन दैट यूजुअली अकम्पनी वार। The system moreover helped the company to effectively counteract any possible French moves in India। The company required the subsidiary ally to discuss all the Frenchmen from his service। The company became the arbiter in interstate dispute। तो कोई भी आपका जो राज्यों में जो भी आपका डिस्प्यूट होता था उसका कंपनी जो है उसका समाधान करती थी।
all avenues of direct contact between Indian state and foreign power is closed। तो आपका जो भी राज्यों का विदेशी जो भी आपके फॉरेन कंट्री से बात होता था उसको वहां पर बंद कर दिया गया। द ऑफिसर कमांडिंग द सब्सिडरी फोर्स वेर वेरी वेल पेड। तो जो भी आपका ऑफिसर जो भी कमांडिंग करते थे सब्सिडी अलायंस का, जो भी आपका देख रेख करते थे, ठीक है, उनका अच्छा खासा पेमेंट होता था। द ब्रिटिश रेसिडेंट हैड कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस इन अफेयर्स ऑफ इंडियन स्टेट। तो जो भी आपके ब्रिटिश रेसिडेंट थे, जो कि आपके प्रिंसली स्टेट के कैपिटल में रहते थे, उनका इंडियन का जो भी अफेयर्स होता था, इंडियन के जो भी आपके काम धाम होते थे, उस पर अच्छा खासा जो है अपना रुतबा रहता था, उस पर काम जो है करते थे। दिस प्लेस्ड ग्रेट पैट्रोनेज इनटू हैंड्स ऑफ कंपनीज ऑथोरिटीज इन इंडिया। ठीक है, इससे आगे जाके जो है कंपनी के हाथों में भारतीय सत्ता चली गई। ठीक है, द कंपनी एक्वायर्ड टेरिटरीज इन फुल सॉवरेनिटी फ्रॉम इंडियन स्टेट एंड एक्सपेंडेड हर डोमिनियन इन इंडिया। और इससे आगे जो है पे भारतीयों का जो भी पावर था, भारतीय का जो भी क्षेत्र था, वो कंपनी के हाथ में चली गई। ठीक है, और उन्होंने अपने डोमिनियंस को आगे बढ़ाया, क्षेत्र को आगे बढ़ाया। बाय द ट्रीटी ऑफ 1800 निजाम सरेंडर्ड ऑल द टेरिटरीज गेन्ड फ्रॉम मैसूर इन 1792 एंड 1799। ठीक है, तो आपका 1800 में एक ट्रीटी के एक संधि के कारण चलते जो है निजाम जो आपका था, निजाम ऑफ मैसूर, उसने सारे टेरिटरी आपके जो है ब्रिटिश को दे दिए 1792 एंड 1799 में। In 1801, the Nawab of Awadh was made to surrender half of the dominions comprising Rohilkhand and Lower Doab। तो आपका जो 1801 में नवाब अवध ने जो है अपने क्षेत्र का आधा जो है आपका रोहिलाखंड लोअर दोआब को जो कंपनी के हाथ में सरेंडर कर दिया। Thus the treaty provision directly and indirectly succeeded to the growth of the company's political power। In later stage of its evolution, the treaty was used by the governor generals like Dalhousie for outright overtaxation of territories as in the case of Awadh। Dalhousie also used it to acquire Berar from Nizam of Hyderabad, thus further strengthening political and economic fallout of company। Even in post 1857 decade, the subsidy system was used as a tool to form a confederacy of Indian states over which the British monarch has a supreme role। It may be concluded that the subsidy alliance was an optimistic tool for the company for its expansion policy on one side and counteracting measure against France on the other offer। In both these aims, the treaty proved to be a marvelous success and put the company as the paramount political power in India। ठीक है, तो इस प्रकार में पढ़ा आज का वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।